दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रूप में नई राज की आंधी उड़ी थी, उसी दिल्ली में वह आंधी शांत हो गई। याद रखिए, हमने शांत कहा, अंत नहीं, क्योंकि राजनीति में किसी की अंत की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी दिल्ली में 1993 के बाद कई चुनाव हारने वाली बीजेपी 26 साल बाद चुनाव जीती। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक खुश होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी खुश होगी। खुश वह लोग भी होंगे जो भाजपा के विकल्प के रूप में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते नजर आते थे। बीजेपी की यह पहली जीत है जिसे उसे हराने की चाह रखने वालों को भी संतोष हुआ होगा। बीजेपी के लिए दिल्ली में यह जीत आसानी से नहीं मिली, पूरी ताकत उसने झोंकी तब जाके यह जीत मिली। याद रखना चाहिए कि 2008 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40% से ज्यादा था, लेकिन उसका वोट 2 अंकों में भी नहीं रहा। इसके बाद भी बीजेपी का वोट 2013 में भी 33% से ज्यादा था। बीजेपी के आधार रहा, तब भी उसे कम सीटें मिली। 2015 से लेकर इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता रहा। आम आदमी पार्टी की हार क्या केवल सरकार के काम के खिलाफ नाराजगी की हार है? सरकार के काम का रोल तो होता ही है, लेकिन जनता इसे पकती भी है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के हारने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी के लिए यह सियासी लम्हा बहुत बड़ा है। 2014 में मोदी की लहर थी, उस लहर के दौरान 2015 के विधानसभा के चुनाव में हुए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए बीजेपी को नहीं चुना। 2019 की लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना। जिस दौर में मोदी लहर के सामने कोई टिक नहीं पाया, उस दौर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया था। बीजेपी ने सत्ता लेकर भी इस आम आदमी पार्टी को उस तरह से नहीं हराया है। 2015 में बीजेपी को दिल्ली में 3 और 2020 में 8 सीटें आई थी। 2020 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत करीबन 7% बढ़ा था। सोचने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कमजोर तो पड़े, मगर उस स्थिति में केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी। 2013 के बाद दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में एक पार्टी की सरकार होगी। इसके पहले यूपीए के समय केंद्र और दिल्ली में एक पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की होगी। बीजेपी को हर तरह की सीट पर चुनाव जीत मिली है। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिला था। 2015 में मामूली गिरावट हुई थी, मगर तब भी तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी के पास रहा था। 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 68% से अधिक हो गया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जिस सीट से उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव हराकर तहलका मचाया था, उसी सीट से चुनाव में प्रवेश वर्मा से हार गए। कांग्रेस से संदीप दीक्षित को 4500 के आसपास वोट मिले, इसलिए कहना सही नहीं होगा कि केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए, लेकिन जीतने वाले से ज्यादा चुनाव हारने वाली की चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनाव में इनके सामने बीजेपी कई प्रयासों के बाद भी नहीं जीत पाई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव जीत गई, लेकिन अभी जीत का कोई मायने नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले हार का अंदेशा कर लिया था। केजरीवाल जेल से आते ही अपना पद छोड़कर आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं, ताकि चुनाव के बाद फिर पद ले सकें। इसके बाद भी केजरीवाल अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी को यह सोचना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ना सही था। सोचना यह भी होगा कि आतिशी दिल्ली की जनता के साथ जुड़ाव क्यों नहीं बना पाई। उनकी जगह पर अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो क्या चुनाव नतीजा कुछ और हो सकता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 से अधिक विधायकों का टिकट काटा गया या बदला गया, जो बताया कि आम आदमी पार्टी जनता की नाराजगी को भाप गई। भी चुनाव के वक्त अपने विधायकों और सांसदों के टिकट काटती है और उसे फायदा भी हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों का टिकट काट देना सफल साबित नहीं हुआ। जाहिर है कि जनता में नाराजगी विधायकों को लेकर उतनी नहीं रही होगी जितनी पार्टी और सरकार के काम को लेकर रही हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह नतीजा बीजेपी की जीत का कम, केजरीवाल की हार का ज्यादा है। लोगों ने उन्हें परेशान होकर हराया है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरा विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, सर माथे पर। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ उनको बहुमत दिया है, वह सभी उम्मीद और आशाओं पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा, न हम केवल ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा में जनता के सुख दुख में काम आए। व्यक्तिगत तौर पर भी जिसको जरूरत होगी, हम उन लोगों के दुख सुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं।
हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए लोगों को दुख सुख में काम आया जा सके। वह काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के दुख सुख में काम आना है। 12 वर्ष में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमीन पर बीजेपी से विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ी। बेशक आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल गए और उप मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए सरकार चलाना कभी आसान नहीं रहा। विधायकों पर मुकदमा हो जाता था, उनके घरों और ठिकानों पर छापे पड़ जाते थे। सी बात है कि बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार ने काम को लेकर नहीं, शायद उनके नेताओं की कमर तोड़ने और उनके नेताओं पर कीचड़ उछालने का काम किया। बीते 5 साल में आम आदमी पार्टी के नेता को जेल के अंदर रहना पड़ा। शायद यही वजह है कि जनता उन्हें समझ नहीं पाई और आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई।